लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमें सुनता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो हमें जवाब भी देता है, वो जवाब किसी शब्द में नहीं आता, ना ही बिजली गिरती है या चमत्कार होता है। वो जवाब आता है ऊर्जा के जरिए, आपके और ब्रह्मांड के आपसी तालमेल के जरिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वो सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं बनी। ये एक जिंदा, जागरूक, कॉन्शियस ब्रह्मांड है। जिस तरह आपकी धड़कन चलती है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड भी एक बड़ी धड़कन की तरह काम करता है। और इस सब के बीच एक बहुत गहरा सच छिपा है। आप कभी भी ब्रह्मांड से अलग नहीं थे। आप हर समय उससे बात कर रहे थे, बस आपको पता नहीं था। अब सोचिए, आपने अब तक क्या कहा है? अधिकतर लोग बिना सोचे समझे सोचते हैं। वो डर, कमी और जलन से भरे विचार करते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। वो बाहर से तो अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर की ऊर्जा कुछ और ही कह रही होती है। असल में एक पुराना तरीका है ब्रह्मांड से बात करने का। ना इसे स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही टीवी पर बताया जाता है। ये वो तरीका है जो पुराने अर्षियों ने जाना था। वो तरीका जो हमें सिखाता है कि शब्दों से नहीं, बल्कि महसूस करके ऊर्जा से बात करनी होती है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे आपका ध्यान, आपकी भावना और आपकी मौजूदगी ब्रह्मांड से बात करने का असली जरिया है। जब ये समझ आ जाता है तो सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि सच ये है, आप पहले से ही ब्रह्मांड से बात कर रहे थे। बस अब आपको ये बात याद आ गई है। बहुत पहले, जब साइंस ने एटम और पार्टिकल्स की बात भी शुरू नहीं की थी, तब भी भारत, मिस्र और सुमेरिया जैसे देशों के ऋषियों और ज्ञानी लोगों को एक बात पता थी। ब्रह्मांड एक जिंदा चीज है। वो सोचता है, समझता है और जवाब देता है। भारत के वेदों से लेकर मिस्र की रहस्यमयी किताबों तक हर जगह यही कहा गया है। हमारी जिंदगी सिर्फ कर्मों से नहीं बनती, बल्कि वो बनती है हमारे इरादों, इंटेंशन, हमारी सोच और हमारे भीतर की मौजूदगी से। उपनिषदों में लिखा है, जैसी तुम्हारी चाहत है, वैसा ही तुम्हारा इरादा होगा। जैसे इरादा, वैसा ही काम, और जैसे काम, वैसा ही नतीजा। ये कोई कविता नहीं है, ये एक सीधी सीख है। पुराने समय के लोग मानते थे कि हर इंसान के अंदर ये ताकत है कि वो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकता है। बस उसे ब्रह्मांड के नियमों से तालमेल बैठाना होता है। भारत में इस नियम को कहते हैं रथ, चीन में ताओ और मिस्र में मात। उनके लिए ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं था, बल्कि एक जिंदा, समझदार और जवाब देने वाला सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और राजे महाराजे आए, धर्मों ने नियम बनाए, ये अंदर का ज्ञान दबता चला गया। लोगों को सिखाया गया कि वो ऊपर वाले भगवान से दुआ मांगे, जबकि असल में भगवान हमारे अंदर ही था। ब्रह्मांड से बात करना, जो कभी सबका जन्म सिद्ध अधिकार था, वो अब रहस्य बन गया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज की साइंस भी धीरे धीरे वही बातें कह रही हैं जो पुराने समय के आर्षियों ने कही थीं, कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इस सृष्टि में भागीदार हैं। हमारा हर विचार, हर भावना, हर ध्यान ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजता है। ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये समझदारी है। अब आइए जानते हैं असली तरीका कि ब्रह्मांड हमें कैसे सुनता है और हम कब से उससे बात कर रहे हैं बिना जाने। चरण एक, ध्यान, अटेंशन ही असली प्रार्थना है। आपका ध्यान यानी आपका फोकस सबसे बड़ी ताकत है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, वही बढ़ती है। अगर आप हमेशा कमी, डर या परेशानी पर ध्यान देते हैं, तो आपकी जिंदगी में वही चीजें बढ़ेंगी। अगर आप प्यार, खुशी और भरोसे पर ध्यान देंगे, तो वही आपकी तरफ आएंगी। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी अंदर की ऊर्जा पर ध्यान देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े बाजार में चल रहे हैं। हर दुकान आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप सिर्फ उसी दुकान से कुछ खरीदते हैं जिस पर आप रुककर ध्यान देते हैं। इसलिए सोच समझकर तय कीजिए, आप अपना ध्यान कहाँ दे रहे हैं। चरण दो, ब्रह्मांड अभी की भाषा समझता है। ब्रह्मांड को सिर्फ वर्तमान समय यानी अभी समझ आता है। अगर आप कहते हैं, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, तो ब्रह्मांड सुनता है, मैं अभी अमीर नहीं हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो, तो ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही हो चुका है। आप दिखावा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा को उसी लेवल पर ला रहे हैं। चरण तीन, आपकी जिंदगी ही ब्रह्मांड का जवाब है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ कहते हैं, वो जवाब देता है। लेकिन जवाब हमेशा आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं आता। कभी अचानक कुछ अच्छा हो जाता है, कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी कोई संयोग बन जाता है।
ये सब संकेत हैं, इशारे। अगर चीजें आसानी से हो रही हैं तो आप सही ऊर्जा में हैं। अगर रुकावटें आ रही हैं तो खुद से पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं कौन सी ऊर्जा भेज रहा हूं? ब्रह्मांड हमेशा जवाब दे रहा है, पर हम इतने शोर में खोए रहते हैं कि उसका जवाब सुन ही नहीं पाते। चरण 4। भावना, इमोशन ही आवाज की गूंज है। कोई भी सोच जब तक उसमें भावना ना हो, वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब आप किसी सोच के साथ प्यार, जोश, शुक्रिया या यकीन जोड़ देते हैं, तो वो सोच बहुत ताकतवर बन जाती है। भावना आपकी बात को वजन देती है। डर वाली सोच जल्दी असर दिखाती है, क्योंकि डर बहुत तेज भावना है। लेकिन जब आप खुशी, भरोसे और प्रेम के साथ सोचते हैं, तो वही बातें भी जल्दी हकीकत बनती हैं। इसका राज ये है, ऐसे महसूस करो जैसे वो चीज पहले से आपके पास है। दिखावा नहीं, बल्कि वो बन जाओ। अब हम और गहराई में चलते हैं, जहां असली राज छिपा है कि ब्रह्मांड से कैसे सही ढंग से बात करनी है। पहला राज, चाहत हो लेकिन जरूरत जैसी ना लगे। अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हो, मेरे पास ये चीज नहीं है। और ब्रह्मांड जवाब देता है, हाँ, तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए जो चीज आप पाना चाहते हैं, उसे प्यार से चाहो, लेकिन ऐसा महसूस ना करो कि अगर नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। राज बस इतना है, चाहो साफ दिल से और फिर छोड़ दो भरोसे के साथ। दूसरा भ्रम, ब्रह्मांड ख्वाहिशें पूरी करता है। ब्रह्मांड आपको वो चीज नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसके लायक आप अंदर से बने हैं। सवाल ये नहीं है कि मुझे ये चीज कैसे मिले, सवाल ये है, मुझे कैसा बनना होगा कि वो चीज अपने आप मेरी जिंदगी में आ जाए। तीसरी बात, ब्रह्मांड की भाषा कोई शब्द नहीं, बस ऊर्जा है। चाहे आप संस्कृत में मंत्र बोलें, अंग्रेजी में प्रार्थना करें या एकदम चुप रहें, अगर आपकी ऊर्जा नहीं बदली तो कुछ भी असर नहीं करेगा। मतलब ये कि असली भाषा है आपकी वाइब्रेशन। आखिरी और सबसे गहरा राज, आप ही ब्रह्मांड हैं। आप ब्रह्मांड खुद हैं, एक खास रूप में। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं, तो आप अपने ही ऊंचे स्वरूप, हायर सेल्फ से बात कर रहे होते हैं। वो हिस्सा जो कभी नहीं डरता, जो कभी नहीं भूलता और जो हमेशा जानता है कि क्या करना है। और ये हिस्सा हर समय सुन रहा है। रोज की जिंदगी में ब्रह्मांड से बात कैसे करें? आसान तरीके। सुबह सुबह अपनी ऊर्जा सेट करें। 5 मिनट चुपचाप बैठें, गहरी सांस लें, एक पॉजिटिव बात खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं गाइडेड हूं, मेरे पास सब कुछ है। महसूस करें जैसे ये सच है। 2, कम बोलें, ज्यादा महसूस करें। हर दिन बस एक पॉजिटिव वाक्य चुनें, धीरे धीरे बोलें, उसकी भावना महसूस करें। 3, जिंदगी को एक बातचीत की तरह देखें। कुछ अच्छा हो, शुभन ऐसा और चाहिए। कुछ बुरा हो, शबनाम, ये मेरा चुनाव नहीं है। 4, सबकॉन्शियस साफ करें। रात को सोने से पहले वही पॉजिटिव बात दोहराएं। कल्पना करें कि जो चाहते हैं वो आपके पास है। आपका आखिरी ख्याल होना चाहिए, ये चीज पूरी हो चुकी है। 5, बोलने के बाद छोड़ देना सीखें। ट्रैक न करें, जरूरत से ज्यादा मत सोचें, भरोसा रखिए, ब्रह्मांड जवाब देगा। आखिर में बात क्या समझ आई? ब्रह्मांड से बात करने का मतलब है अंदर से गहराई से सुनना। आप ही प्रार्थना है, आप ही मंदिर हैं, आप ही आवाज हैं। और ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। बस आपको ये याद करना है कि वो तो हमेशा सुन रहा था। अगर इस मैसेज ने आपके अंदर कुछ पुराना और सच्चा जगा दिया हो, तो नीचे कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और अगर आप इस ब्रह्मांडीय बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।